पुराण वेदों के आध्यात्मिक स्पंदन का महासंगीत है। पुराण उपनिषदों के दिव्य प्रकाश का, हजारों रंगों के हजारों आकारों का महानृत्य है। पुराणों में भी आध्यात्मिक रामायण सा गहन और आध्यात्मिक विद्युत प्रवाह से ओतप्रोत दूसरा ग्रंथ नहीं। रामायण वेदों के आध्यात्मिक मंत्रों के स्वरों का महायज्ञ वेदी है। स्वरों के इस महायज्ञ में आप सभी का पुनः स्वागत है। यह वास्तविक अध्यात्म रामायण आप जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। आज से पहले आपने कभी भी कहीं भी यह रामायण नहीं सुना है। यही है वास्तविक अध्यात्म रामायण। यदि आप इसे गंभीरतापूर्वक और बहुत ध्यानपूर्वक सुने तो यह आपको निश्चित ही परिवर्तित कर देगा। यह रामायण अत्यंत कठिन है समझना। हर किसी को यह अध्यात्म रामायण आसानी से समझ में आए यह संभव नहीं। यह आख्यान एक गंभीर प्रयास है इसे आप सभी को समझाने का। आप बहुत ध्यान से इसे अंत तक सुने और समझने का प्रयास करें। यह अध्यात्म रामायण उनके लिए है जो वास्तव में आध्यात्मिक अनुभूति से तरंगित होना चाहते हैं, जिन्हें वास्तविक अनुभूति की तलाश है, जो सत्य की तलाश में है। अध्यात्म सरल नहीं है। स्वयं को प्राप्त करने से कठिन इस संसार में और कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। यह महामृत्यु की तैयारी है। क्षुद्र से विराट में परिवर्तन की तैयारी है। आध्यात्मिक रामायण में राम प्रत्येक साधक के पथ प्रदर्शक हैं। आंतरिक महासाधना में श्री राम की कथा से बड़ा महामंत्र दूसरा कोई नहीं। पिछले आख्यान में आध्यात्मिक राम की आंतरिक महायात्रा का प्रारंभ हमने देखा और मारीच की वध पर चर्चा करते करते यह प्रश्न उठा कि मारीच ने मृत्यु के समय श्री राम के स्वर में सीता जी का नाम क्यों लिया, वैदेही का नाम क्यों लिया। इस प्रश्न का उत्तर यह स्पष्ट करेगा रामायण की एक एक घटना कितनी गूढ़ अर्थ लिए हुए है। आप स्तब्ध हो जाएंगे इसकी आध्यात्मिक गहराई से। इसके लिए सर्वप्रथम सीता जी और श्री राम के संबंधों को समझना होगा। इनके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझना होगा। प्रत्येक जीव में मानसिक तल के भीतर चेतन और अचेतन दो अवस्थाएं विद्यमान हैं। सीता प्रत्येक जीव में विद्यमान गहरे अचेतन का आंतरिक शुद्धतम प्रकृति है और यह आंतरिक शुद्धतम प्रकृति चेतना का ही दूसरा भाग है। परंतु यह चेतना इस त्रिआयामी जगत में, इस संसार रूपी जंगल में अपने उस आंतरिक प्रकृति से, अपने दूसरे भाग से बहुत दूर निकल आए हैं। सभी जीवों में विद्यमान चेतनमयी राम अपने आंतरिक सीता से, अपने दूसरे भाग से बहुत दूर निकल आए हैं। परंतु
आंतरिक राम और सीता के मध्य, हमारे चेतन और हमारे आंतरिक अचेतन प्रकृति के मध्य एक बहुत अद्भुत गहरा महाआकर्षण सदा सर्वदा बना रहता है। आकर्षण का स्रोत तो प्रकृति के रूप में भीतर है, परंतु हमारी चेतना की दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण, चेतना की दृष्टि बाहर की ओर होने के कारण यही आकर्षण हमें समस्त बाहर के संसार की वासनाओं के भंवर में खींचता है। यही आंतरिक चेतन और अचेतन के मध्य का आकर्षण हमें स्वार्थ के रसों में डुबोता है, संपत्तियों के सुखों के पीछे भगाता है। इस संसार के समस्त आकर्षण हमारे अंदर की चेतना और प्रकृति के मध्य का आकर्षण ही है। यह सारा संसार आंतरिक प्रकृति के चारों ओर बहिर्मुखी चेतनाओं का एक महानृत्य है। मांस और मज्जा से भरी शरीरों में वह आकर्षण की शक्ति नहीं, संपत्तियों के ढेर में वह आकर्षण का सामर्थ्य नहीं। इस संसार के सारे आकर्षणों के पीछे आंतरिक चेतना और प्रकृति के मध्य का महाआकर्षण ही विद्यमान है। इस त्रिआयामी जगत में चेतना की दृष्टि की दिशा विपरीत हो गई। चेतना की दृष्टि बाहर की ओर हो गई। इसलिए आंतरिक आकर्षण का गंध उसे बाहर से आती प्रतीत होती है और वह कस्तूरी मृग की भांति बाहर इस विराट संसार में निरंतर बाहर भटकता ही रहता है। सुख की, शांति की, आनंद की तलाश में, स्वर्ण मृगों की तलाश में, एक भयानक विफल तलाश। समस्त मानव जाति जन्मों जन्मों के विफलताओं के ढेरों के पर्वत पर खड़े हैं और फिर भी तंद्रा नहीं टूटती। इस संसार में सदियों में किसी बिरले योगी की तंद्रा जब टूटती है, वासनाओं के उस भयानक स्वर्ण मृग में सुख पाने की विफलता का बोध होता है, वैराग्य का भाव आ जाता है। ऐसी अवस्था में जब बाहरी वासनाओं का आकर्षण समाप्त होने लगता है, तो चेतना की दृष्टि स्वतः ही आंतरिक हो जाती है। आंतरिक अचेतन प्रकृति का आकर्षण बलवती होना प्रारंभ होता है। प्रत्येक मनुष्यों में विद्यमान चेतना रूपी राम को आंतरिक मन के दीवारों में सीता रूपी प्रकृति के प्रतिध्वनि का आभास प्रारंभ होने लगता है। चेतना को ज्ञान होने लगता है वासनाओं के पीछे के आकर्षण का आंतरिक सत्य। यही है मारीच का सीता के नाम राम के स्वर में पुकार का रहस्य। यह घटना चेतना की दृष्टि के आकर्षण का दिशा परिवर्तन का संकेत है। मारीच का विलाप बाहरी विषय वासनाओं का आर्तनाद है। यह प्रारंभ है आप सभी में विद्यमान श्री राम की आंतरिक अध्यात्म की यात्रा का। कथा में हम आगे बढ़ते हैं। मारीच के वध के पश्चात कुछ पल राम स्तब्ध रहे, मौन रहे। तभी श्री राम को अपने आसपास किसी के होने की आहट सुनाई दी। पलट के देखा तो वहां उनके छोटे भाई लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए आए हैं।
लक्ष्मण। आध्यात्मिक रामायण में लक्ष्मण के नाम के अर्थ बहुआयामी है। अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण की व्याख्या आपको आश्चर्यचकित कर देगी। लक्ष्मण का अर्थ की दो व्याख्या है। लक्ष्मण नाम का पहला अर्थ है शुभ लक्षण से युक्त। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लक्ष्मण का आगमन मारीच के वध के पश्चात हुआ। स्वार्थ रूपी मारीच की मृत्यु राम अर्थात योगी के वैराग्य से ही संभव है, विरक्ति से ही संभव है। और विरक्ति का अर्थ जीवन का विरोध नहीं है। वैराग्य का अर्थ जीवन से घृणा नहीं है। वैराग्य का अर्थ वास्तविक जीवन की खोज है, एक अन्वेषण है, सत्य के लिए परम प्रेम है। ऐसे वैराग्य की अवस्था में योगी के अंतःकरण में भाव की शुद्धता बढ़ जाती है। प्रेम भाव के लक्षण उनके चरित्र में प्रकट होने लगते हैं। यही लक्षण है लक्ष्मण के होने का पहला अर्थ। दूसरा अर्थ की व्याख्या बहुत गहरा है। रामायण में लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया है। कितनी आश्चर्य की बात है। लक्ष्मण किसी अन्य देवता के अवतार नहीं है, वे शेषनाग के अवतार हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वास्तविकता बहुत ही अद्भुत है। अध्यात्म रामायण की गहराई का इसी से पता चलता है। कितने गहरे अर्थ हैं श्री राम की इस अद्भुत कथा के। शेषनाग। शेषनाग ये वही शेषनाग है जिनके ऊपर भगवान विष्णु ब्रह्म निद्रा में लीन है, अनंत शयन कर रहे हैं। और शेषनाग भगवान विष्णु जी को घेरे हुए कुंडली मार कर बैठे हैं। नाग या सर्प का अर्थ है कुंडलिनी योग की सुषुम्ना नाड़ी। प्रत्येक जीव में 7 चक्र होते हैं। प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र और अंतिम चक्र है सहस्रार चक्र। चेतना प्रत्येक जीव में मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में है, निद्रा की अवस्था में है। और सुषुम्ना नाड़ी चेतना को घेरे हुए रहता है, जैसे कोई सर्प चेतना को घेरे हुए हो। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु को शेषनाग घेरे हुए कुंडली मार कर बैठे हैं। और ठीक उसी समय महाविष्णु की उस ब्रह्म निद्रा की अवस्था में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। इसके गहरे गंभीर आध्यात्मिक अर्थ को आप समझने का प्रयास करें। नाभि का अर्थ है तीसरा चक्र, अर्थात इस त्रिआयामी जगत का, इस 3rd डायमेंशनल वर्ल्ड का उत्पत्ति भगवान विष्णु के तीसरे चक्र अर्थात नाभि से हुआ, जब वे ब्रह्म निद्रा में लीन थे। अर्थात सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति तभी संभव है जब ब्रह्म चेतना सुप्त अवस्था में हो, जब ब्रह्म चेतना सो रहे हों। महाविष्णु रूपी ब्रह्म चेतना यदि जागृत हो तो यह सृष्टि असंभव है, इसकी उत्पत्ति असंभव है। ठीक यही अवस्था है प्रत्येक जीव की। उसके आंतरिक मूलाधार चक्र में चेतना सो रही है। यदि जीव की चेतना जग जाए, फिर उसकी
इस सृष्टि में, इस जीवन चक्र में उपस्थिति असंभव है। यही है मोक्ष की अवस्था, यही है चेतना का सदा सदा के लिए जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। और अध्यात्म रामायण में वर्णित शेषनाग रूपी लक्ष्मण के आगमन का अर्थ है राम रूपी योगी की कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चेतना मूलाधार से ऊपर 3 चक्रों तक यात्रा कर सकती है। यह है लक्ष्मण के आगमन का आध्यात्मिक अर्थ। श्री राम लक्ष्मण जी से मिलकर बहुत व्याकुल हुए। उन्हें सीता जी की वैदेही की चिंता सताने लगी। वे उस गहरे कानन में से तुरंत अपने कुटिया की ओर वापस दौड़े जहां उन्होंने सीता जी को छोड़ा था। भागते भागते श्री राम अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां उस कुटिया में सीता जी कहीं भी नहीं थी। वेदनाओं का एक महासागर उस कुटिया के आगे तूफान की तरह हिलोरे ले रही थी। श्री राम और लक्ष्मण उस खाली कुटिया के आगे खड़े थे, जैसे दुख के महासागरों के मध्य कोई आत्मा खड़ी हो। यही से प्रारंभ होती है रामायण का वास्तविक गंभीर अर्थ। यही से प्रारंभ होती है अध्यात्म रामायण का वास्तविक वेदना, श्री राम का वास्तविक संघर्ष। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रामायण का शाब्दिक अर्थ राम की कथा नहीं है। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम का घर। राम का घर। राम के किस घर को रामायण कहा गया है, यह जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रामायण में इस सीता विहीन, श्री विहीन कुटिया को, जिसके आगे श्री राम खड़े हैं, इसी कुटिया को राम का घर कहा गया है, रामायण कहा गया है ना आश्चर्य की बात। यह कुटिया इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? यह कुटिया इतनी अर्थपूर्ण क्यों है कि इस पर संपूर्ण कथा का नाम रखा गया, रामायण रखा गया? क्या है यह कुटिया? आध्यात्मिक अनुभूतियों की क्षितिज में यह कुटिया कोई साधारण कुटिया नहीं है। इस संसार के संपूर्ण जीवन की प्रारंभिक बिंदु है यह राम का घर, यह कुटिया। संपूर्ण जीवन की आधारशिला है यह कुटिया। संपूर्ण ब्रह्मांड की रहस्यों की चाबी है यह कुटिया। यह सीता विहीन कुटिया का, राम के इस घर का आध्यात्मिक अर्थ इतना विशाल है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां से प्रारंभ करूं, कहां पे समाप्त करूं। इसका कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं। यह कुटिया कई अर्थों में पिरोई हुई गंभीर रहस्यों का महासागर है। इसके इतने आयाम हैं, इस एक कुटिया के, राम के इस घर के इतने गंभीर अर्थ हैं कि सब पर चर्चा असंभव है। वैज्ञानिक भाषा ने राम के इस घर को प्रथम आयाम कहा है, फर्स्ट डायमेंशन कहा है। वेदों ने इसे महत तत्व कहा है। नाद ब्रह्म के अनुभूतियों ने इसे ओम का प्रारंभ बिंदु कहा है। ज्ञान योग की कुंडलिनी जागरण ने इसे मूलाधार चक्र कहा है। यह सीता विहीन कुटिया
इस संसार का प्रारंभ है, इसकी वास्तविकता है। अध्यात्म रामायण की सीता का अस्तित्व, सीता का होना इस दृश्यमान जगत में असंभव है, इस भौतिक जगत में असंभव है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षितिज में सीता जिस आयाम में है, जिस अवस्था में है, वहां से निराकार प्रारंभ होता है, वहां से महासमाधि प्रारंभ होती है। वहां शब्द नहीं है, विचार नहीं है, आकार नहीं है, स्वयं का अस्तित्व नहीं है। यह सारा संसार, यह सारा ब्रह्मांड सीता विहीन राम की यह कुटिया है, राम का यह घर है। जीवन की नियति है वैदेही की अनुपस्थिति, यही जीवन की वेदना है, यही है माया का महाषड्यंत्र। इसके गहरे अर्थों को, इसके गूढ़ रहस्यों को बहुत ध्यान से समझिए। चेतना सदा सर्वदा पूर्ण रहता है। पूर्णता चेतना की नियति है, स्वभाव है। परंतु यह संसार, इस भौतिक जगत का अस्तित्व, यह जीवन अपूर्णताओं से ही संभव है। अपूर्णता से ही यह सारा संसार का चक्र चलायमान हो पाता है। जब कोई चेतना इस संसार के किसी जीव के गर्भ में प्रवेश करता है, तो माया चेतना से उसकी शुद्धतम प्रकृति को पृथक कर देती है, सीता को राम से पृथक कर देती है, और उस चेतना में एक अपूर्णता, एक अभाव छा जाता है। यही अभाव, यही अपूर्णता उसे इस संसार में वासनाओं में, स्वार्थों में, भयों में मरीचिका की भांति जीवन पर्यंत भगाता रहता है। यही है इस संसार का, इस माया का रहस्य। यही है सीता विहीन राम की उस कुटिया का, उस घर का महत्व, राम के उस घर के अर्थ का एक आयाम। उस कुटिया की व्याख्या इससे भी कहीं अधिक विशाल है। संसार के सारे शब्द बौने हैं राम की उस कुटिया की व्याख्या के लिए। श्री राम उस कुटिया के आगे खड़े हैं, उस वेदनाओं के संसार में, उस मूलाधार चक्र में। राम खड़े हैं नितांत अकेले उस गहन कानन में, उस सीता विहीन कुटिया के आगे। इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों के जीवन की व्यथा का सारांश है यह दृश्य। प्रकृति मूलाधार में नहीं, चेतना सहस्रार में नहीं। यह स्थिति एक द्वंद्व है, एक संघर्ष है। जब किसी योगी का लक्ष्मण रूपी सुषुम्ना में चेतना की जागरण की हल्की सी प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले चेतना मूलाधार की ओर भागता है, जिसे रामायण ने राम की कुटिया कहा है। यह सहज है, क्योंकि अब तक चेतना के लिए आकर्षण का केंद्र मूलाधार चक्र ही था। मूलाधार उसकी परिचय थी, परंतु अब वहां आकर्षण समाप्त हुआ। अब वहां कुछ भी नहीं। वेदांत ने, उपनिषदों ने इस अवस्था को नेति नेति कहा है, अर्थात यह नहीं, यह नहीं। रामायण ने इसे और परिष्कृत कर दिया, और कलात्मक कर दिया। यहां नहीं, यहां नहीं। यह नेति नेति की अवस्था अत्यंत पीड़ादायक है साधक की साधना में। एक अनिश्चितता, एक भ्रम की स्थिति है। जागरण की प्रक्रिया में
चेतना का ऊपर की ओर सहस्रार की ओर यात्रा महा आनंद है, परंतु चेतना का नीचे की ओर यात्रा अत्यंत कष्टकारी है। परंतु साधक के साधना का प्रथम चरण है चेतना का मूलाधार चक्र से यह साक्षात्कार। इस साक्षात्कार के बिना आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा संभव नहीं। नेति नेति की पीड़ा से प्रत्येक साधक को गुजरना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। यही आधारशिला है सहस्रार के आकाश में उड़ान भरने का। राम के इस घर से प्रत्येक चेतनाओं को परिचित होना ही होगा। रामायण के इस अर्थ को प्रत्येक चेतना को सार्थक करना ही होगा। रामायण की इस कठिन व्याख्या को आप कितना आत्मसात कर पा रहे हैं, यह आपके तप, आपकी साधना पर निर्भर है। श्री राम आपकी वास्तविकता है, आपका एकमात्र अनुभूति है। अनुभूति विहीन धर्म, अनुभूति विहीन अध्यात्म जड़ है, मृत है।